सो एक रेफरेंस है और मुझे इससे आसान कोई कुछ और रेफरेंस दिखा नहीं, सो मैंने वो शो का नाम लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो जिसके लिए जो एक टिपिकल सोशल वैल्यूज है वो उसके लिए उतनी वैल्यू नहीं करती। उसके लिए वैल्यू करता है आज का दिन, अभी का समय, वो इस समय कितना खुश है, राइट, वो आज क्या क्या करने वाला है, वो बेसिकली उस पर ध्यान देता है। वो बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करता, Right. जिंदगी को लेके बहुत सीरियस नहीं है, सीरियस है लेकिन आज को लेके है, पूरी जिंदगी को लेके सीरियस है। सो वो आज में जीने वाला बनता है। तो दैट्स वाई मैंने उनको एक रेफरेंस दिया और बहुत अच्छे से आप देखोगे जब फिल्म ट्रेलर और टीजर से भी आपको अंदाजा हो गया होगा। बट वीर मतलब ओशो शायद होते तो कहते ही सर ओशो का पता नहीं अगर शीला। हेलो, थैंक यू दोस्तों, सबसे पहले टाइम निकाल के यहाँ पर आने के लिए और हम सबको अप्रिशिएट करने के लिए। और बहुत कुछ सोचा था मैंने, लेकिन अभी सब ब्लैंक हो चुका है। मैं मतलब मैंने ये टीजर ट्रेलर 1 करोड़ बार देखा है, लेकिन आज मुझे ये एक नया एक ऐसा फील दे रहा है जैसे आप लोग कह रहे हो कि आपने मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहली बार देखा। इतनी बड़ी स्क्रीन पे तो देखा पहली बार। अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं ऐसे खड़ा हूँ आपके सामने, लेकिन मैं अंदर से कूद रहा हूँ। सो वो कूद आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, शब्द नहीं है यार। थैंक यू सर। For the character, so I play Veer in the film, and Vikas sir ने मुझे although पूरा brief दिया था, but he ended the entire brief by saying that I want you to basically think of this character as someone like Osho. अगर वो अपने spiritual path पे नहीं जाते तो उनकी जिंदगी थोड़ी कैसी होती, क्या होती, उनके नजरिए क्या होते, एक modern setup में वो कैसे जीते. Which was a very interesting thought because I had never looked at a character or a character study from that lens. So I felt okay, this would be interesting to play a character like that. And I think uski ke baad I was like, yes, this is a great opportunity for me to explore a character like that and bring him on board. फिर ये character film में क्या क्या करता है वो आप 6 मार्च को देखेंगे. Very nice, sir. Very Osho of him. We have the stunner Reet Arora, a co-producer, ladies and gentlemen. And our stunner producers are here, but Vipul Dhawan, who's also a producer, unfortunately he could not come because of some circumstances. And of course we have the stellar star cast. Warm welcome. एंड बहुत सारे सरप्राइजेस हैं फिल्म में एंड मधुरिमा को देखने के लिए लोग वेट कर अभी आएगी अब आई है ना. सो फाइनली हाउ डज इट फील यू नो टू सी योरसेल्फ ऑन 70mm celluloid, Madhurima? Like he said, it's definitely surreal. This is the first time I'm seeing myself on the big screen, and again we dream of this. छोटे शहरों से आते हैं and एक सपना रहता है कि कभी हम भी देखेंगे अपने आप को, and finally it's here. And like I said, like I'm also seeing this for the first time, so it's definitely it's happiness, excitement, nervousness, all of it put together. And I'm just trying to soak this in. Thank you everybody for coming here and acknowledging this, taking time out. And I think I'm still living the dream with everybody. Thank you for trusting in me, sir, and the entire team. This is definitely a very, very surreal moment. And my friends who showed up for me. So thank you so much. Oh, sweet. Do you want somebody to pinch you? बिल्कुल सही थी, कोई tantrums नहीं है. पर प्रोड्यूस करना फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इजी तो बिल्कुल नहीं था. हमारी पहली फिल्म है, हम हर स्टेप में हम भी सीख रहे हैं कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, गलतियां की, सुधारी, और आज यहाँ तक पहुँच गए. बजट ओवर गया है पर पहुँच गए पर पहुँच गए और इट इज़ अ सरियल मोमेंट. आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स. आई एम वेरी वेरी High five. And Gen Z is also trying to figure it out because Gen Z. In a time जहाँ पे मतलब it's
it's all about swipe culture and thank you next culture and moving on to the next person without even having any emotion left or thinking about or longing for the person. I think it's become very, very clinical in today's times with regards to relationships. I think from the time where we came from, love was treasured, and even from our fathers, our parents, grandparents generation, it was treasured. उसकी अहमियत पता होती थी. तो I think इस फिल्म के जरिए हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं that somehow in every generation it will always be the most precious feeling. So it's most important to protect it and treasure it and nurture it. So even though times are tough, but I think there's still hope. So जैसा आप पूछ रहे रिएक्शन इज यही सोच रहा हूँ ना जाने कौन आ गया. इट्स वेरी सरियल. सब लोग अपने घर से कुछ सपने लेके आते हैं टू फॉलो दिस लिटिल ड्रीम, इनोसेंट ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर. एंड जब ये कल्मिनेट होता है और आप सामने देखते हैं तो यू फील के जब खुद की फिल्म आएगी और सच बिग मोमेंट्स हैपन, इट विल फील समथिंग. बट आई गेस इन द मोमेंट इट्स सो सरियल that it takes time for it to sink in, takes time for you to process the entire feeling, and I'm so glad that I got to work with such incredible people. They are some of the most finest, lovable people that I got a chance to work with, and just fortunate, counting my blessings. Thank you very much. फिल्म में जितना पैसा मिला सब इन्होंने अपने सूट पे लगा दिया और इंसेंटिव पे शेड्स लिए हैं. शेड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई, माशाल्लाह. या मुझे पता है तो लोगों के शेड्स चुरा लेता है, इसलिए नहीं भाई मैंने बिल्कुल नहीं चुराया, मैं अपने लेके आया हूँ. पिछली सात्विक भाई के हैं वो. But jokes apart, you're looking dapper, and I think always good to see my brother finally making a debut on 70mm celluloid. So can we please have some round of applause for the man, the hero himself. What a journey, Jatin, you've had. हमने आपकी जर्नी देखी है. It's been inspiring. इतने सालों से आप अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए हैं और हमें पता है सर कि जब जतिन इस प्रोजेक्ट में है तो पिक्चर जो है वो बहुत ताबड़तोड़ होने वाली है. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए, इस विश्वास के लिए. और ज्यादा कहने के लिए है नहीं, क्योंकि बचपन से इसकी तैयारी की है कि अवार्ड लूंगा या मीडिया के सामने आऊंगा तो ये बोलूंगा वो बोलूंगा. लेकिन आज बिल्कुल भी वो हिम्मत वैसे आ नहीं रही है, क्योंकि जब फाइनली मैंने भी आज ही देखा ट्रेलर आपके साथ, और जब ट्रेलर देखा तो एहसास हुआ कि लड़के में बात तो है. क्या बात, क्या बात. इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है. तो बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई जस्ट वांट टू थैंक विकास, पूजा, विपुल, रीत फॉर मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल फिल्म, और मेरे को स्टार्स प्रणय, मधु और वो बाकी कास्ट जो कैमरे के पीछे भी थी, आगे भी थी, डीओपी से लेके म्यूजिक से लेकर एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम और यहाँ आने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए. थैंक यू सो मच. क्या बात है. और बहुत सारे अंदरूनी सवाल. मैंने मैनेज किया. So how does it feel, to be a producer, coming all the way from education background, from being maths professor to a producer of such a amazing film? Yeah, it feels one common word coming all the way. Surreal. And it's really overwhelming, but in a positive way. And एक बात बताऊँ? Yeah, please. Like I grew up with this is my brother, huh? Oh. I grew up with him. And बचपन में हम लोग ऐसे ही बोलते थे कि बड़े होके फिल्म बनाएंगे. क्या बात. I was a nerd, मैं पढ़ाई में रहती थी, बट इनका असर तो था ही, तो क्रिएटिव कीड़ा था ही शुरू से. तो जैसे ही मतलब सऊदी शिफ्ट हुए, फिर जैसे ही मौका मिला, so we started. जब बचपन में आपने मजाक किया था सरस्वती